संभावना चैप्टर के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में योग घटना तक किया था। अब उसके आगे का पॉइंट परस्पर निवारक घटना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसकी परिभाषा किस तरह से है और ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें दो घटना होते हैं, घटना ए और बी। दोनों कैसे होने चाहिए? एक साथ नहीं होने चाहिए, या एक साथ दोनों घटनाएं कभी भी घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। फाई का मतलब होता है ज़ीरो, यानी दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। घटना ए बने तो घटना बी न बने। ठीक है, तथा घटना बी बने तो घटना ए न बने। मतलब अगर घटना ए बन रही है तो घटना बी नहीं बननी चाहिए, और अगर घटना बी बन रही है तो घटना ए नहीं बननी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालने की संभावना क्या हो सकती है? या तो हेड होगी या तो टेल होगी। अगर हेड आया तो क्या उसी वक्त टेल आ सकता है? तो नहीं आ सकता। ठीक है, यानी अगर घटना ए घटी तो घटना बी नहीं घटनी चाहिए। ठीक है, और अगर फिर से सिक्का उछाल रहे हैं, अगर टेल आया तो क्या उसी वक्त हेड आ सकता है? तो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो घटना बी बन रही है तो घटना ए नहीं बनेगी, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इवेंट ए है, घटना ए है और ये घटना बी है। तो घटना ए और घटना बी का कोई भी रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग घटनाएं जिसमें से कुछ भी हिस्सा एक दूसरे में मिलता नहीं है, इसलिए उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये फाई। ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो उदाहरण मैंने लिया है, कोई घटना ए है 0 1 3। ठीक है, और कोई दूसरी घटना है 4 -1 2। ठीक है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? जैसा कि हमारा परिभाषा कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए ए और बी का जब मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? फाई। फाई मतलब ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए इवेंट ए में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इवेंट बी में हो। ठीक है, और घटना बी में ऐसी कोई भी घटक या संख्या नहीं है जो घटना ए में हो। इसका मतलब घटना ए और घटना बी में से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? आपका फाई हो जाएगा। ओके, तो अगला है अंतर घटना। ठीक है, जिसे कहते हैं हम डिफरेंस इवेंट। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये कहना क्या चाहता है और ये घटना है क्या। तो इसमें भी पिछले वाले की तरह क्या होगा? घटना ए बने परंतु घटना बी ना बने। ठीक है, घटना ए बने परंतु घटना बी ना बने, ऐसे घटकों के परिणामों के समुच्चय को घटना ए और बी की अंतर घटना कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा थी। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमें निकालना क्या है? ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी मतलब ए में से बी को घटा देना है। ठीक है, सिंपल। तो देखिए ये पूरा इवेंट आपका क्या है? ए है, और ये पूरा इवेंट क्या है आपका? बी है, और ये बीच वाला इवेंट क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए में से आपको क्या घटाना है? बी को। तो बी तो घट ही नहीं रहा है, तो वो तो वैसे ही है, तो बी क्या होगा? फाई होगा, यानी ज़ीरो होगा। लेकिन देखिए मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, है ना, क्योंकि घटना ए घट रही है, घटना ए बन रही है लेकिन घटना बी नहीं बन रही है। तो घटना बी नहीं बन रही है इसका मतलब ज़ीरो, लेकिन घटना ए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इस पूरे ए में से अगर मैं इतना भाग, ये इतना भाग, ठीक है, घटा दूं तो मुझे ये भाग मिल जाएगा जो क्या है? ए है। समझ में आया? तो मैंने देखिए ये वही लिखा है कि ए में से अगर मैं ये जो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी
को अगर मैं घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है, अंदर का। ओके, उसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ए में से क्या घटा है, ए इंटरसेक्शन बी। और उसको दूसरी तरीके से भी क्या कह सकते हैं कि ए और बी को आप यूनियन कर दीजिए, यूनियन यानी योग घटना, ठीक है। तो योग घटना में क्या होता है, ए और बी को जोड़ते हैं, तो ए और बी को जोड़ दिया और उसमें से क्या घटा दिया, बी, ठीक है। ए और बी को जोड़ दिया और उसमें से क्या घटा दोगे आप, बी, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए घटना मिल जाएगा फिर से। तो देखिए ए यूनियन बी में से अगर बी आप घटा दोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, घटना ए मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये इक्वल ये, इसके इक्वल ये, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश किया है मैंने। अब बी डैश क्यों किया, क्योंकि देखिए घटना बी तो हो नहीं रही है, और बी डैश का मतलब क्या होता है कि किसी भी घटना की पूरक घटना, तो बी तो घट ही नहीं रहा है, इसका मतलब बी डैश का मतलब क्या, बी घटना का पूरक घटना, तो बी घटना का पूरक घटना क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि बी तो घट ही नहीं रहा है, तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ओके, क्लियर। तो आप ए माइनस बी को ऐसा कह सकते हैं कि घटना ए और बी का अंतर, ठीक है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि घटना ए बने परंतु घटना बी ना बने, ठीक है। घटना ए बन रही है लेकिन घटना बी नहीं बन रही है। और तीसरा आप क्या कह सकते हैं कि घटना ए और बी में से मात्र घटना ए बने, यानी ए और बी घटना में से सिर्फ कौन सी घटना बन रही है, ए, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला जो हमने देखा था परस्पर इसके पहले वाली जो घटना देख रही उसमें क्या हो रहा था, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा था, फाई, पर यहाँ पे फाई नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए b माइनस ए किया है मैंने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी किया था तो क्या हो रहा था, घटना a बन रही थी लेकिन b नहीं बन रही थी। लेकिन b माइनस ए किया है मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, घटना b बनेगी लेकिन घटना a नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर घटना b बन रही है तो ये पूरी घटना b है, ठीक है। और घटना b में से हमें क्या घटाना है, a को घटाना है, a घटना तो घट ही नहीं रही है, तो ये वाला भाग तो ऐसे ही ज़ीरो हो गया, ठीक है। बचा कितना भाग, इतना भाग। लेकिन मुझे क्या निकालना है, सिर्फ b निकालना है। तो ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे में से ये वाला भाग घटा दूँ तो मुझे ये वाला भाग मिल जाएगा, जैसा कि हमने पहले अभी किया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, देखिए b में से क्या घटाया मैंने, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसको और किस तरह से लिख सकते हो आप, अगेन इन दोनों को जोड़ के क्या घटाओगे, a घटा देना है आपको, क्योंकि a घटना तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो देखिए a यूनियन b माइनस a, दोनों को जोड़ के क्या घटा दोगे, a घटा दोगे तो b मिल जाएगा। अब तीसरा देखिए a डैश इंटरसेक्शन b लिखा है मैंने, तो a डैश इंटरसेक्शन b क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए घटना b तो हो रही है लेकिन घटना a नहीं हो रही है, तो घटना a की पूरक घटना, ठीक है। तो घटना a की पूरक घटना क्या होगी, घटना a तो हो ही नहीं रही है, तो घटना a की पूरक घटना क्या होगी, तो b ही होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदन। तो जब घटना a हो ही नहीं रहा है तो उसकी पूरक घटना क्या होगी, b ही होगी, क्योंकि a का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, तो सिर्फ क्या बच रहा है, b। तो जब किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन आप निकालोगे जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो चीज़ अगेन वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये b माइनस ए को आप यहाँ पे कैसे दर्शाओगे कि घटना a और b का अंतर, ये पॉइंट तो सेम रहेगा जैसा a माइनस बी में, लेकिन दूसरा पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब घटना b बने परंतु घटना a ना बने, ठीक है। घटना b बने परंतु घटना a ना बने, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे b होगा और यहाँ पर a हो जाएगा। और तीसरा भी चेंज होगा, घटना a और b में से मात्र घटना क्या बने, b बने। ओके, तो ये किसके लिए था, इस वाले सूत्र के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो जब भी आप सवाल लगाएंगे तो सिर्फ आप इस सूत्र का उपयोग करिएगा, इतना, ठीक है। और ये वाला भाग है जो इतना, बाकी का ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, यूज़ तो कर सकते हैं, ये पूछता है एक एक मार्क्स में, खाली जगह में पूछ सकता है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण, तो घटना है ये मैंने कुछ इस तरह से माना है कि 1 2 3 4, ठीक है, और घटना बी है -1 0 1। तो हम सूत्र जानते हैं, a माइनस बी का क्या होता है, a में से क्या घटाना है, ये छोटा सा भाग जो क्या है a इंटरसेक्शन b है, तो हमें ये अंदर वाला मिल जाएगा। तो a माइनस a इंटरसेक्शन b, अब उसके पहले मुझे a इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा b। तो देखिए a इंटरसेक्शन b निकाला तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन -1 0 1। अब घटना a और घटना b में क्या मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है जो है 1, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया, ओके, मिल गया ना हमें। तो a में से क्या घटाना है, a इंटरसेक्शन b, तो a क्या है हमारा 1 2 3 4, उसमें से क्या घटा रहे हैं हम 1, तो 1 घटाने के बाद क्या मिल जाएगा हमारा a माइनस बी, क्या मिलेगा अब मुझे 2 3 4, ओके, समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट है निशेष घटना, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, दो घटना ए बी की योग ही निर्दाश अवकाश बने, अर्थात ए यूनियन बी इक्वल टू निर्दावकाश, ठीक है। ये यूनियन नहीं है, समझिएगा इसको, ये चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए ए और बी दोनों मिलके क्या बन जाने चाहिए, निर्दावकाश बनने चाहिए, ठीक है। यानी दोनों का योग समुच्चय क्या बनना चाहिए, निर्दावकाश। तो इसे उदाहरण से समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि घटना ए क्या है, हेड है, ठीक है, और घटना बी क्या है, टेल है। तो जब आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ोगे, यानी जब आप ए यूनियन बी करोगे, तो क्या बनेगा, हेड और टेल दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये हेड और टेल क्या है, सिक्के का निर्धावकाश है, क्योंकि आप जानते हैं सिक्के का निर्धावकाश क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं है कि ये किसका है, ये सिक्का है, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा नहीं है कि सिक्के का उदाहरण है, मैंने सिर्फ माना है कि एक घटना है जिसमें हेड हो रहा है और दूसरे घटना में टेल हो रहा है। अगर दोनों घटनाओं को जोड़ेंगे तो वो किसका निर्धावकाश बन रहा है, सिक्के का, ओके। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे घटना ए है 1 2 3, ठीक है, और घटना बी क्या है 4 5 6। अगर इन दोनों घटनाओं का योग समुच्चय में करूं, या इन दोनों घटनाओं को अगर मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ए यूनियन बी बना है 1 2 3 4 5 6, ये किसका निर्धावकाश है, तो ये पासे का निर्धावकाश है, क्योंकि हम जानते हैं पासे में यादृच्छिक घटनाएं कितनी हो सकती हैं, तो 6। तो निर्धावकाश का मतलब क्या होता है कि जितने भी परिणाम है उनका समुच्चय। तो ये देखिए ये पासे का ही है निर्धावकाश, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ओके। तो मुझे लग रहा है ये निशेष घटना आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट है परस्पर निवारक और निशेष घटना, अब दोनों एक साथ हैं। तो देखिए इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी दो शर्त लागू होनी चाहिए। अगर ये दो शर्त लागू होती है तभी घटना आपकी क्या होगी, परस्पर निवारक और निशेष घटना होगी, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है कि A इंटरसेक्शन B कैसा होना चाहिए, फाई होना चाहिए, मतलब घटना A और घटना B बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते हुए नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, A यूनियन B इक्वल टू क्या होना चाहिए, निर्धावकाश, ठीक है। मतलब अगर घटना A और घटना B को मिला दें या दोनों का योग कर दे तो क्या बनना चाहिए, निर्धावकाश बनना चाहिए। तो उदाहरण देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे घटना A क्या है 1 2 3, ठीक है, घटना B क्या है 4 5 6। तो जब मैं घटना A और B का इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6, ना घटना A का कुछ भी घटक घटना B में नहीं मिल रहा है, और घटना B का कोई भी घटक या कोई भी बिंदु, निदर्श बिंदु
बी ए में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5। ओके, तो पहला शर्त तो सही निकला। अब दूसरा शर्त भी सही होना बहुत ज़रूरी है, तो देख लेते हैं दूसरा शर्त भी, ए यूनियन बी। ठीक है, अगेन 1 2 3 यूनियन 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, योग करना, तो समुच्चय बनाएंगे। अब उसका घटना ए और बी को जोड़ना है, तो घटना ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब सभी जितने भी निदर्श बिंदु है घटना ए और बी के एक साथ लिख देना है। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये किसका निदर्शावकाश है, तो हमें पता है ये किसका है, पासे का। मतलब इन दोनों घटनाओं को मिलाया तो ये निदर्शावकाश किसका बन गया, पासे का। यानी पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अगर ये दो शर्त लागू होंगे तभी वो घटना कैसी होगी, परस्पर निवारक और निशेष घटना होगी। और लास्ट है प्राथमिक घटनाएं। तो प्राथमिक घटनाएं भी एक तरह से परस्पर निवारक और निशेष घटना ही है। इसमें भी दो कंडीशन, दो शर्तें लागू होनी चाहिए, ये पहली और दूसरी। तो देख लीजिए, घटना ए मैंने हेड मान लिया है और घटना बी मैंने 10 मान लिया है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु प्रतिच्छेदन घटना अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, एच और टी, एच बी में नहीं है और टी ए में नहीं है। इसका मतलब दोनों घटना एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फाई। और अगर ए यूनियन बी निकालूँ इन दो घटनाओं का तो क्या होगा एच टी। अब एच टी किसका निर्धावाकाश है, तो हमें पता है सिक्के का है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक यहाँ तक 1.1 अभ्यास तक बेसिक जो ज़रूरत था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।